एक नया बिल देश की सियासत को हिलाने वाला है। क्या ये मोदी शाह की चाल है या विपक्ष का नया हथियार? सच जानने के लिए अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो दिल्ली की गलियों से लेकर राज्य सचिवालयों तक तहलका मचा रहा है। ये बिल है इतना खतरनाक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल रही है। सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया है। इस बिल में लिखा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी किसी गंभीर अपराध में फंसकर जेल जाता है और 30 दिन तक उसे जमानत नहीं मिलती, तो राज्यपाल उसका इस्तीफा मांग सकता है और उसे कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त। लेकिन रुकिए, असली खेल यहाँ है। राज्यपाल को नियुक्त करता कौन है? केंद्र सरकार, यानी गृह मंत्री और उनके बॉस प्रधानमंत्री। तो सोचिए, अगर ये बिल पास हो गया तो क्या होगा? दिल्ली की सत्ता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा और कौन नहीं। ये तो सियासत का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर कहे सियासी जाल। जैसे ही ये बिल सदन में आया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, सपा, तृणमूल सब एकजुट हो गए। कुछ नेताओं ने तो पुराने जख्म भी कुरेद दिए, जैसे अमित शाह खुद गुजरात में गृह मंत्री रहते हुए जेल जा चुके हैं। विपक्ष ने पूछा, क्या ये बिल बीजेपी के लिए बूमरैंग बन जाएगा? लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस बिल की टाइमिंग। ये बिल ठीक उस वक्त आया जब उपराष्ट्रपति चुनाव का माहौल गर्म है और इस चुनाव में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी को डर है कि कहीं तेलुगु गौरव के नाम पर नायडू की पार्टी के विधायक विपक्ष को वोट न दे दे। तो क्या ये बिल सिर्फ एक संदेश है? चलिए अगले हिस्से में इसकी परतें खोलते हैं। अब बात करते हैं इस सियासी ड्रामे के असली किरदार चंद्रबाबू नायडू की। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता, जिनके बिना केंद्र की सरकार का गणित अधूरा है। लेकिन नायडू बाबू की अपनी मुश्किलें कम नहीं। उनके ऊपर कई गंभीर मामले चल रही हैं। एटी स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अमरावती इनर रिंग रोड स्कैम, फाइबर नेट प्रोजेक्ट और ना जाने क्या क्या। सीआईडी ने कई चार्जशीट दाखिल की हैं और नायडू बाबू अभी जमानत पर बाहर हैं। अब सवाल ये है, क्या ये बिल नायडू बाबू को निशाना बनाने की चाल है? क्या मोदी शाह की जोड़ी उन पर दबाव बना रही है? क्योंकि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए नायडू की पार्टी का समर्थन चाहिए। अगर नायडू बाबू डगमगाए तो सरकार डगमगा सकती है। कुछ लोग तो इसे सियासी ब्लैकमेलिंग भी कह रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में और मोड़ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल सिर्फ नायडू को डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष को चेतावनी देने के लिए लाया गया है। और टाइमिंग वो भी सोची समझी। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन क्या नायडू बाबू इस दबाव में झुकेंगे? वो अपनी चाल चलेंगे? दूसरी तरफ ये बिल पास होना इतना आसान नहीं। इसके लिए संविधान संशोधन चाहिए और बीजेपी के पास इतना बहुमत नहीं। तो क्या ये सिर्फ सियासी शोर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान? अगले हिस्से में देखते हैं कि ये सियासी जंग कहां जा रही है। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। इस बिल का असली मकसद क्या है? सियासी जानकारों का कहना है कि ये बिल नायडू बाबू को कंट्रोल करने की एक चाल है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या नायडू बाबू बीजेपी के साथ मजबूरी में है? हाँ, क्योंकि उनके पास अभी और कोई रास्ता नहीं। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, नायडू बाबू पलटी मार सकते हैं। उनका असली लक्ष्य अपने बेटे को आंध्र का अगला मुख्यमंत्री बनाना। और सिर्फ आंध्र ही में ही, बिहार में भी सियासी तापमान बढ़ रहा है। वहां प्रधानमंत्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री तेजस्वी जैसे नारे गूंज रहे हैं। अगर बिहार में बीजेपी कमजोर पड़ती है तो केंद्र की सरकार पर और दबाव बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक और कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल बीजेपी की कमजोरी दिखाता है। सरकार डरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, रूस से सस्ता तेल खरीदने की टेंशन और अंदरूनी सियासी खींचतान। बड़े बड़े नेता चुप हैं और ये बिल सिर्फ विपक्ष को घेरने की कोशिश है। तो क्या ये बिल पास होगा? शायद नहीं।
लेकिन इसका सियासी असर वो बहुत बड़ा होगा। ये बिल सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई जंग की शुरुआत है और इस जंग में चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी और विपक्ष सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इस सियासी भूचाल का पूरा विश्लेषण। क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के दबाव में झुकेंगे? क्या ये बिल सियासत को नई दिशा देगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये सियासी ड्रामा पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर सियासी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सियासी तूफान के साथ। तब तक सियासत की खबरों से अपडेट रहिए और सोच समझकर अपनी राय बनाइए। जय हिंद।